तहलका न्यूज इंडिया, सच्ची पत्रकारिता। नमस्कार, मैं हूं बिलाल शेख और आप देख रहे हैं तहलका न्यूज इंडिया। आपको बता दें कि कोविड-19 इस महामारी के अंदर बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है, हमने भी अपनों को खोया है। इस महामारी की लड़ाई में हम लड़ते रहे उनके भरोसे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, डॉक्टर हैं, जिन्हें हम भगवान का दूसरा रूप इस धरती पर जानते हैं। इस वीडियो में आप देखिए किस तरह हॉस्पिटल्स कोविड-19 को लेकर कन्फ्यूजन्स पैदा कर रहे हैं। कहीं तो अस्पताल लोगों की जान गंभीर परिस्थितियों में बचा रहे हैं और कहीं पर अस्पतालों पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद जज कर सकते हैं कि क्या अस्पताल वाकई में कोरोना के इस महामारी में हमारा साथ दे रहे हैं या खुद के निजी फायदे के लिए लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम संतोष कुकरेती है, मैं विरार ईस्ट का रहने वाला हूँ। ये इंसिडेंट है बेसिकली 8 जुलाई का। इस वीडियो में इसलिए बना रहा ताकि लोगों को पता चल सके कि आजकल कोरोना के नाम पे लोगों को डराया कैसे जा रहा है और प्राइवेट हॉस्पिटल लूट कैसे रहे पेशेंट के परिवार को और लास्ट में उसको मार दे रहे गलत दवाई और गलत इलाज से। मेरे फादर की रात को एक दिन पहले नींद नहीं आया था। मेरे फादर मिस्टर रामसर कुकरेती, इनकी भी डेथ हो चुकी है हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से। तो उनको एक दिन रात को नींद नहीं आया था, तो हमने सोचा कि नॉर्मल टेस्ट उनका करा दें, मतलब नॉर्मल क्लिनिक में ले गया कि चेक, क्यों बहुत टाइम से उनको ऐसा कुछ हुआ नहीं था, उन्होंने नॉर्मल टेस्ट करा देते हॉस्पिटल में जाके। तो हम सुबह 10 बजे उनको एक हमारे यहाँ पे मेरे घर के पास एक हॉस्पिटल था, वेलक्योर हॉस्पिटल, विरार इसमें पोस्ट ऑफिस के पास है। तो उनको 8 तारीख को मैं लेके गया सुबह 10 बजे। मैं 2 माले में रहता हूँ, 2nd फ्लोर में मेरा रूम है। मेरे पापा खुद नीचे चल के गए, हॉस्पिटल तक खुद चल के गए और ज़्यादा भी कुछ हुआ नहीं था, खाली एक रात को नींद नहीं आया था। मैंने सोचा नॉर्मल चेकअप करा लूँगा, दवाई ववाई लेके आ जाऊँगा, क्योंकि मेरे पापा अच्छा सोते थे यूजुअली। तो फिर वो टाइम में डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। मुझे बोला गया कि डॉक्टर 12 बजे आएंगे, तो मैं फादर को वापस लेके आया। फिर 12 बजे वापस फादर खुद ही चल के गए। तो उन्होंने ऑक्सीमीटर रहता है कुछ तो लगाया, फिर डरा दिया, बोलता है कोविड के बहुत चांसेस लग रहे हैं, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा डरा दिया, ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, आपको इनको एडमिट करना पड़ेगा। मैं बोला नॉर्मल, उनको कुछ बुखार भी नहीं है, सर्दी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कोविड का चांस कैसे। लेकिन उन्होंने ऐसे बात बोल के डरा दिया। तो मैंने बोला ठीक है, अभी चलो, अभी उनकी एज 65 थी, तो मैंने बोला ठीक है एडमिट करना पड़ेगा, ठीक हो जाए तो आगे अगर जाके कुछ ज़्यादा हो जाए तो इनको भी पता चल गया होगा तो नॉर्मल एडमिट कर देते। तो मैंने एडमिट कर लिया। मुझे पहले बताया गया कि नॉर्मल जब उन लोग कोरोना टेस्ट करेंगे, तो मैंने बोला ओके कोविड टेस्ट करते हैं तो फिर एडमिट कर लो, क्योंकि न्यूज़ में भी इतना रोज कोविड आता था, तो हम लोग भी सर डर गए थे कि हो सकता है। वो टाइम में इतना नॉलेज नहीं था हमें। तो मुझे प्राइस पहले बताया गया कि रोज का 18,000 चार्ज होगा जब तक कोरोना की रिपोर्ट नहीं आती है, और जैसे कोरोना की रिपोर्ट आई अगर पॉजिटिव रहेगा तो हर दिन का 18,000 ही चार्जेस होगा, और अगर नेगेटिव रिपोर्ट आया तो जिस दिन रिपोर्ट आया उसके दूसरे दिन से फिर 8,000 के हिसाब से चार्जेस लगेगा। मतलब जितना दिन हो गया है अगर रिपोर्ट नहीं आई है तो उतना दिन का 18,000 ही लगेगा, चाहे पॉजिटिव रिपोर्ट आए या नेगेटिव रिपोर्ट आए। ये कौन सा उन्होंने हॉस्पिटल में रूल बनाया पता नहीं मुझे। मैंने बोला ठीक है, तो पहला इनको चेकअप वेकअप अच्छे से करना चाहिए। पहले इनका क्वेश्चन रहता है कि आपका इंश्योरेंस है क्या, हेल्थ इंश्योरेंस है क्या, उसका अमाउंट कितना है। तो बेसिकली इस तरह से उन लोग लूटने का धंधा बना दिया है कि हेल्थ इंश्योरेंस है, जितना पैसा है उतना लूट लो। तो मैंने बोला हाँ हेल्थ इंश्योरेंस है, मेरे फादर का मैंने करा के रखा है। तो बोला ठीक है एडमिट कराना पड़ेगा। बाद में बोला कि आईसीयू में इनको एडमिट कराना पड़ेगा, इनको ऑक्सीजन लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं इसके अंदर एक पिक्चर्स भी भेज रहा हूँ आपको, जैसे कि 8 तारीख का मैंने पिक्चर्स का स्क्रीनशॉट भी लिया डेट के साथ। उनका जो मुझे तो फोटो खींचना भी अलाउड नहीं करता, मैंने चुपके से फोटो ले लिया था मशीन का, आईसीयू मशीन का। तो पहले दिन उनका ऑक्सीजन लेवल भी 90 के ऊपर एकदम नॉर्मल है, और दूसरे दिन से एडमिट करने के बाद दूसरे दिन से ऑक्सीजन लेवल भी इनका गिरना चालू हो गया। तो जो उन लोग गलत मेडिसिन दे रहे थे, गलत इलाज कर रहे थे, और वहां से इनका सब ऑक्सीजन लेवल भी डाउन होना चालू हो गया। 8 तारीख को जैसे मैंने एडमिट किया, मुझे पहले तो बोला कि आपको पूरा पैसा कैश में भरना पड़ेगा, 30 या 40,000 कुछ तो उनका वो था एडमिशन फीस। मैं बोला कैश में क्यों, तो बोलते नहीं कैश में भरना पड़ेगा, आप कार्ड से पेमेंट करोगे तो आपको 3-4% एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा। मतलब उनका बेसिकली टैक्स बचाने का ये नया कुछ तरीका था, ताकि उनको कैश पैसा मिले, ताकि उन लोग टैक्स में उसको चोरी कर सके। तो ऐसे तो ये चोर हॉस्पिटल वाले हैं। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि एटीएम से लिमिट 10 या 20,000 की होती है पर डे, तो मैं इतना पैसा कैसे लाऊं। फिर जब मैंने जैसे एडमिट किया, मुझे उनका ही खुद का मेडिकल है उनके हॉस्पिटल के नीचे, जहाँ से मुझे बोला गया कि आपको दवाई लाना है। वहाँ से 17,000 की पहले दिन ही दवाई मैंने लेके आया। मुझे लगा कि ये 1 हफ्ते की दवाई रहेगी या 3-4 दिन की तो एटलीस्ट दवाई रहेगी। 17,000 की दवाई मैंने लाया।
वहां पे दवाई लाया, मैं आधे घंटे बाद गया तो वहाँ एक दवाई भी नहीं थी, और वहाँ पे उनके सामने एक रूम था, वहाँ पे उन्होंने पूरी दवाई भर के रखा है दूसरे पेशेंट लोग की भी, और आईसीयू में रखा है। मेरे फादर को दिन में 1 या 2 दवाई दिया खाने के लिए, और इंजेक्शन भी 2-3 ही दिया। 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक ये 4 दिन में उन्होंने बेसिकली फैपिनल करके एक इंजेक्शन दिया था, जो बहुत महंगा इंजेक्शन था, फैपिनल 1000 mg का। तो बेसिकली वो दवाई जो इंजेक्शन है वो बेसिकली फीवर और बॉडी पेन में दिया जाता है। मेरे फादर को फीवर भी नहीं था, ना उनको बॉडी पेन था, तो वो दवाई 8 से 11 मतलब 4 दिन में उन्होंने 11 इंजेक्शन दिया है। वो या लिखा है, दिया तो क्या ही होगा उन्होंने, क्योंकि ये चोर हॉस्पिटल है पूरा, तो उतना इन्होंने दवाई मंगाया। ये मेरे फादर की 1 हफ्ते में वहाँ पे डेथ हो गई थी, तो 7 दिन के अंदर उन्होंने 350-400 हैंड ग्लव मंगाया, 20-25 N95 मास्क मंगाया, कितने तो ग्लव्स, कितने तो वो मंगाए N95 मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर। जबकि और बेसिकली जैसे नॉर्मल कोई भी कोविड जो वार्ड होता है, वहाँ पे नॉर्मल जो आइसोलेशन सेंटर होता है, वहाँ पे भी किसी और को अलाउड नहीं होता जाना। यहाँ तो अपने आईसीयू के अंदर मैं फादर को अपने हाथ से खाना खिलाया था। 8 तारीख से लेके 14 तारीख की रात तक मैंने अपने फादर को अपने हाथ से खाना खिलाया। दिन में 4 टाइम में वहाँ जाता था। एक नॉर्मल मैंने कपड़े का मास्क पहना था जो 20 रुपये का आता है, और मैंने ग्लव भी नहीं पहना था, तो अगर उनको कुछ हुआ रहता कोरोना वायरस तो मुझे भी होता था। उनकी रिपोर्ट मुझे बोला गया 8 तारीख को रिपोर्ट नहीं आई, क्योंकि मैंने दिन में एडमिट किया था फादर को मेरे 1 बजे के 12-12:30 के बजे के हिसाब से, और 1 बजे तक मतलब उनका पूरा चालू हो गया था ट्रीटमेंट उनके हिसाब से। तो मुझे बोला आज, बाद में मुझे रात को बोला था आज आ जाएंगे टेस्ट करने वाले कोरोना का, पर आज आए नहीं। बोला कि शाम हो गई तो आज आए नहीं, कल आएंगे पक्का। और मुझे बताया भी गया कि कल उनका कोरोना टेस्ट हो गया 9 तारीख को। जब मुझे कोरोना रिपोर्ट मिली तो उसमें पॉजिटिव आया। जब रिपोर्ट भी मुझे कितनी बार मैंने 100 बार उनको फोन किया कि रिपोर्ट क्या है। तो 8 तारीख से लेकर 11 तारीख की शाम को 6 बजे के बाद मुझे रिपोर्ट मिली गई। तो 4.5 दिन कोरोना की रिपोर्ट के नहीं आते। मेरे फादर की डेथ के बाद मैंने अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराया, जिसमें बिना पैसा भरे। यहाँ तो मैंने 3000 कोरोना टेस्ट का अलग से दिया था। मैंने अपना खुद का टेस्ट कराया था कोरोना का बिना पैसा भरे। वहां तो मेरे को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मिल गई थी कि मेरा नेगेटिव है। तो बेसिकली इन लोगों का 4.5 दिन कोरोना रिपोर्ट को क्यों लगा इनका, इतना तो 4.5 दिन लगता है। मुझे झूठ क्यों बोला गया कि 9 तारीख को टेस्ट हुआ, जबकि मैंने जब रिपोर्ट देखा अभी मेरे फादर की डेथ के बाद, उसमें लिखा है कि 10 तारीख को उनका टेस्ट हुआ और 11 तारीख को दिन में 1 बजे उन्होंने रिपोर्ट दे दिया उनको। तो ये भी उन्होंने झूठ बोला था मुझे। रोज के दिन का 12,000, कभी 15,000, कभी 10,000 की दवाई मंगाते जा रहे हैं। और आधे घंटे बाद अगर मैं खाना लेके जा रहा हूँ या दवाई लेने का कुछ लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे एक दवाई भी नहीं दिख रही है मुझे। तो दवाई में भी उनका खुद का ही मेडिकल था, मैं बोला दूसरे मेडिकल से लाता, बोलते नहीं आपको यहाँ से दवाई लानी पड़ेगी। तो ये भी इन्होंने धंधा मचा के रखा है कि गलत दवाई लिख के दो और वही अपना फिर मेडिकल में वापस भेज दो। तो ये भी उन्होंने कोरोना का धंधा बना दिया। तो जब कोविड रिपोर्ट आई तो मुझे लगा कि मुझे मूव करना चाहिए मेरे फादर को, क्योंकि यहाँ पे इलाज में कोई लग रहा नहीं कि जो हालत है उनको दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जबकि जब आए थे मेरे फादर एकदम सही थे, जबरदस्ती उनको टॉयलेट की नली भी लगा दिया, ये भी लगा दिया, वो भी लगा दिया, जबकि मेरे फादर एकदम ठीक थे। और मेरे फादर खुद टॉयलेट करने, खुद बाथरूम में जा रहे थे, चल के जा रहे थे, और जो टॉयलेट की नली थी थैली वो खुद जाके वहाँ पे गिरा के आ रहे थे। तो मतलब मेरे फादर इतने कॉन्शियस थे, उनको कुछ हुआ ही नहीं था। और जबरदस्ती इन्होंने बोला ऐसा हो गया वैसा हो गया, किडनी में ऐसा हो गया। जबकि जो फैपिनल जो दवाई दिया था उन्होंने 8 से 11 तारीख के बीच में 11 इंजेक्शन लिखा था, उसका जो साइड इफेक्ट होता है वो किडनी और लंग्स में होता है, और वो बुखार और बॉडी पेन को दी जाती है। लेकिन मेरे फादर को ना बुखार था ना बॉडी पेन दिया था। तो वो जो दवाई का ही साइड इफेक्ट मेरे फादर को हुआ था, मुझे ऐसा फुल डाउट लग रहा है। और रोज का 10-10, 15-15 हज़ार का दवाई मंगाते जा रहे थे। तो मुझे लगा कि मुझे मेरे फादर को यहाँ से मूव करना चाहिए। तो मैंने दूसरे विजय वल्लभ हॉस्पिटल में बात किया, वहाँ लेके गए, लेकिन वहाँ बेड अवेलेबल नहीं मिला। तो मुझे फादर को वापस रिटर्न लाके वही हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा 12 तारीख को अगेन। 11 तारीख को मुझे रिपोर्ट मिली, 12 तारीख को मुझे वापस सेम हॉस्पिटल में अगेन मैंने एडमिट करा दिया। फिर मैंने सोचा कि मेरे पहचान वाले एक थे, उनको कैंसर था, उनका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज हुआ, उनका कैंसर पेशेंट थे, उनको भी मतलब ठीक हो गए वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो मैंने सोचा यहाँ पे दिन का बेसिकली इतना पैसा लग रहा है और इलाज नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे जो कैंसर पेशेंट फ्री में ठीक हो रहे, तो मुझे लगा गवर्नमेंट में अच्छा इलाज हो रहा होगा। तो मैंने सोचा कि इनको मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाता हूँ। इन्होंने मुझे बोला था कि दिन का 18,000 चार्ज होगा। जब मेरे को बिल दिया गया 12 तारीख को, जब मैंने डिस्चार्ज किया था उनको पहली बार, तो दिन का उन्होंने 22-23 हज़ार रुपीज़ चार्ज लगा दिया। बोला हमने ऐसा भी एक्स्ट्रा लगाया, हमने ये मशीन लगा दी, हमने वो भी लगा दी। तो झूठ 18,000 बोल के 22-23 हज़ार रुपये इन्होंने पर डे चार्ज किया, और 10-15 हज़ार की मेडिसिन अलग से। मतलब दिन का 30-35 हज़ार इन लोग लूट रहे थे कोरोना के नाम पे डरा के। तो 15 तारीख को मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बात किया, थोड़ा पहचान निकाल के लगाया। तो एक डॉक्टर का उनको फ़ोन आया, डॉक्टर को रात को 14 तारीख को, कि इनको मूव करना है, तो इनका डिटेल बताओ कैसा क्या है।
तो उनका मुझे फ़ोन आया कि आपको मूव क्यों करना है, उनको ये क्यों करना है, यहाँ पे इलाज बराबर हो रहा है, ऐसा वैसा। मैंने मुझे मूव करना है, मेरे पास पैसे नहीं इतने आगे इलाज कराने के। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है मूव करना तो कर दो। और वो डॉक्टर का मुझे बोला कि मुझे मेरी सिस्टर ने फ़ोन किया फिर कि वो डॉक्टर का इन्फॉर्मेशन दो, क्योंकि हमको डॉक्टर से बात करना है एक बार। जो डॉक्टर श्वेता या स्वाति डॉक्टर कुछ तो उनको फ़ोन आया था, तो डॉक्टर ने बोला हम फ़ोन दे नहीं सकते। और मुझे फैमिली मेरे डॉक्टर से कंसल्ट करना था, तो मैंने उनका मेडिकल रिपोर्ट का पूरा फोटो खींचने का था जो फाइल था, तो मुझे सिस्टर लोग ने ज़बरदस्ती फाइल खींच लिया, मुझे फोटो पिक्चर कोई भी रिपोर्ट का इन्होंने लेने नहीं दिया। जो आईसीयू का भी मैंने पिक्चर लिया है जो अंदर से, वो भी अपने मोबाइल से छुप के लिया है, जो स्क्रीन का पिक्चर था जिसमें ऑक्सीजन लेवल वो सब दिखा रहे थे। तो बेसिकली इन लोग ने इतना वो किया। 15 तारीख को फिर उनको सुबह बोला हमने वेंटिलेटर पे डाल दिया है, उनकी हालत ज़्यादा ख़राब है, आप जल्दी आ जाओ। फिर मैं गया तो थोड़ी देर बाद मेरे फादर की डेथ हो गई थी, जो कि पॉसिबल ही नहीं था कि मेरे फादर को रात को मैं अपने हाथ से खाना खिला के आया था 10:30 बजे, और पप्पा ने सुबह दूसरे दिन क्या खाएंगे उसकी बात करके आया था। एकदम पप्पा नॉर्मल ही थे, मतलब उनका उस दिन का ऑक्सीजन लेवल भी बेसिकली अच्छा था, 90 के ऊपर था। तो बेसिकली मेरे थोड़े क्वेश्चन है, अगर उनको बेसिकली कोरोना हुआ भी था तो पूरी फैमिली को कोरोना क्यों नहीं हुआ। मेरी मदर की एज 62+ है, उनके साथ में बैठ के मेरे फादर ने नाश्ता किया था उस दिन भी, अपने कपड़े खुद धोए थे, घर पे सबसे आजू बाजू में बैठ के सब थे। तो अगर हुआ तो सब मेरी मम्मी को भी होता कोरोना। मेरा बच्चा है 11 महीने का, उसको मेरे पापा ने पकड़ के उस दिन भी पूजा किया था। तो अगर मेरे फादर को कोरोना था तो मेरे बच्चे को भी होना चाहिए था, उसको क्यों नहीं हुआ। मैं आईसीयू में नॉर्मल वार्ड में भी किसी को अलाउड नहीं होता है हॉस्पिटल में जाना आना। यहाँ तो बेसिकली दिन में मैं 4 टाइम जाके 5 टाइम जाके अपने हाथ से खाना खिलाया था मेरे फादर को। तो मुझे कोरोना क्यों नहीं हुआ जब 7 दिन में वहाँ पे लगातार 4 दिन गया और मेरा रिपोर्ट वहाँ पे 1 दिन में गवर्नमेंट में नेगेटिव आ गया 24 घंटे में। तो इनको 4.5 दिन क्यों लगा और कोरोना मुझे क्यों नहीं हुआ। तो बेसिकली कोरोना के नाम पे इन्होंने धंधा बना के रखा है। नॉर्मल आप कोई भी नॉर्मल छोटे से छोटे क्लिनिक में भी जाओगे आजकल, वहाँ पे हर एक डॉक्टर ने पीपी किट पहना रहता है, पीपी किट पूरा मास्क सब पूरा ऊपर से नीचे तक पहना रहता है। यहाँ पे 7-8 दिन इतना मैं गया, एक दिन भी डॉक्टर ने ना किसी सिस्टर ने पूरा पीपी किट पहना था ना कुछ पहना था। बहुत सारे टाइम तो वहाँ पे बिना ग्लव भी नहीं पहना था, बिना मास्क के सब बैठ के उधर आईसीयू वार्ड में लोग बैठे थे। तो उनको कोरोना क्यों नहीं हुआ। तो कोरोना का सब इन्होंने लूट मचाया और धंधा बचाया खाली गरीब इंसान का पैसा लूटने के लिए। और जब इनको पता चलता है किसी के पास इंश्योरेंस है तो उसका डबल ट्रिपल और पैसा लूटने के लिए इन्होंने ऐसा धंधा बना दिया है ये प्राइवेट हॉस्पिटल वेलकेयर हॉस्पिटल ने। तो बेसिकली ये पूरी जो हाल है प्राइवेट हॉस्पिटल का, हम तो डॉक्टर को भगवान मानते थे, भगवान मानते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन इनकी गलत इलाज से, इनकी लालच की वजह से, इनका पैसा लूटने की वजह से मैंने अपने फादर को खो चुका है। तो इस वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो और ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल से बचे जहाँ सिर्फ पैसे लूटने का धंधा हो रहा है और इलाज के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। दवाई भी मंगाई जा रही है और दे भी नहीं रहे और अपना खुद ही रिटर्न ला के अपना ही धंधा कराते रहे। तो दिन का 30-35 हज़ार का उनका पैसा बन रहा है। और मुझे सीधा पहले भी बोला गया था कि इनको 15 दिन रखना पड़ेगा, कि 15 दिन उनको रखना पड़ेगा। मतलब जितना उनको 4.5 लाख का मेरा इंश्योरेंस था तो उनको पूरा अमाउंट लूटना था। लेकिन जब उनको पता चल गया कि मेरे फादर को मैं मूव कर रहा हूँ, दूसरे हॉस्पिटल में डाल रहा हूँ, दूसरे दिन उन्होंने सुबह वेंटिलेटर पे डाल दिया, सुबह 6-6:30 बजे। और फिर बाद में मुझे बुलाया कि ऐसा हो गया। फिर बाद में बोला कि डेथ हो गई उनकी 10-10:30 बजे। तो ऐसा ये प्राइवेट हॉस्पिटल ने बेसिकली आम आदमी का खून चूसने का धंधा बना दिया है। तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे न्याय दिया जाए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल को बंद ही होना चाहिए। वेलकेयर हॉस्पिटल है, ये चोरों का हॉस्पिटल है, ये लूट मची है। और ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल है हमारे इंडिया में जहाँ पे हम डॉक्टर को भगवान मानते हैं, पर ये लूट मचा रहे हैं और ये गरीब लोग को मार भी दे रहे हैं। मतलब पैसा भी लूट रहे, तो ठीक है पैसा भी लूट लो, पर उनको बचा दो, उनकी जान तो बचा दो। तो ये मेरा एक मैसेज है आप सबके लिए। थैंक यू। तो देखा आपने इस वीडियो में किस तरह से अस्पताल की लापरवाही कही जाए या जानबूझकर उन्होंने किया। ये तो सारी बात अब आगे और सामने आएगी। हम अस्पताल वालों से भी बात करेंगे, डॉक्टर से भी बात करेंगे और जानेंगे कि असलियत में ये मामला है क्या। देखते रहिए तहलका न्यूज़ इंडिया। तहलका न्यूज़ इंडिया, सच्ची पत्रकारिता।